सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ओके, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, that is the differentiation by using logarithm। नहीं, डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग द लॉगरिथम, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखो, जब भी हम मतलब लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। सो द डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। log x का जो डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1/x होता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसका तुम लोग क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते लॉगरिथम का बिना यूज करके, ठीक है। लॉगरिथम बिना यूज किए तुम लोग उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, उसमें हम लोग को लॉगरिथम जैसे तैसे करके यूज करना पड़ेगा। और क्या होगा, कुछ ऐसे फंक्शंस आएंगे जिसमें कि लॉगरिथम यूज करने से तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो इजी तरीके से हो जाएगा। उसमें ज़्यादा बड़ा बड़ा चेन रूल जो है वो अप्लाई करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग उसी दोनों टाइप को देखेंगे। तो पहला जो टाइप होगा उसमें क्या होगा, फंक्शन का पावर एक फंक्शन होगा, ठीक है। फंक्शन का पावर एक फंक्शन होगा, तो वो हमारा पहला टाइप होगा। सो द फर्स्ट टाइप इज सपोज y इक्वल टू fx टू द पावर gx। फंक्शन का पावर फंक्शन होने से हम लोग चेन रूल अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें लॉगरिथम जैसे तैसे करके उसमें हम लोगों को लॉगरिथम यूज करना ही होगा। जैसे कि इसका मैं एग्जांपल करता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल क्या होगा, सपोज द क्वेश्चन इज इफ, पहला चीज फाइंड, सपोज ऐसा लिखा होगा, फाइंड d/dx ऑफ x टू द पावर sin x, x टू द पावर sin x, d/dx ऑफ x टू द पावर sin x। तो क्या होगा, देखो इसमें x एक एल्जेब्रिक फंक्शन है एंड sin x इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। x एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और sin x जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो क्या होगा, हम लोग को ये फॉर्म में आ गया फंक्शन का पावर एक फंक्शन। तो इसमें हम लोग को लॉगरिथम का यूज करना पड़ेगा, और जो लॉगरिथम का यूज कर रहे हैं वो हम लोग कैसे यूज करेंगे उसको देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, इसमें क्या करना, लेट y इज इक्वल टू ले जाना x टू द पावर sin x। सपोज जो फंक्शन जो दिया है फंक्शन का पावर फंक्शन, उसमें वो y इक्वल टू ले जाना sin x टू द पावर sin x। तो क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड लॉगरिथम ले जाएंगे, ठीक है। दोनों साइड लॉगरिथम ले जाएंगे, और लॉगरिथम का जो प्रॉपर्टीज है वो हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी, ठीक है। बाय टेकिंग logarithm on both sides। सपोज हम लोग दोनों साइड लॉगरिथम ले रहे हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट log y इक्वल टू मिलेगा log x टू द पावर sin x, ये मिलेगा ना, log y इक्वल टू log x टू द पावर sin x। तो देखो जब क्या होता है, log a टू द पावर b आता है, ठीक है। क्या होगा, जब log a टू द पावर b आता है तो इसको हम लोग लिख पाते हैं b इंटू log a, लिखते हैं ना, log a टू द पावर b इक्वल टू b इंटू log a। तो सिमिलरली देखो इसमें log a टू द पावर b है, x टू द पावर sin x,
तो ये हो जाएगा sin x log x हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट log y इक्वल टू sin x log x। क्यों हुआ बोलेंगे तो क्या होगा, ये उसका कॉज है, बिकॉज log a to the power b इक्वल टू b log a। ओके ना। सो बाय differentiating both sides with respect to x, हम लोग को dy by dx निकालना है ना, तो both sides with respect to x, तो हम लोग को क्या मिलेगा, this implies that d by dx of log y equal to d by dx of sin x log x। ओके, तो क्या होगा, देखो लेफ्ट साइड में सीधा तुम लोग उसको log y को 1 by y मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पे नीचे x है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें चेन रूल अप्लाई करेंगे ना। तो क्या होगा, d by dy ऑफ log y, इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू y पहले डिफरेंशिएट करते हैं, इनटू नीचे जो फंक्शन है क्या है, y है, तो y का हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx। ओके, इज इक्वल टू ये जो ये है प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे इसमें, देन दैट मींस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब देखो दिस इम्प्लाइज दैट अब ये हो पाएगा 1 by y, क्योंकि ऊपर भी y है नीचे भी y है, दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज 1 by y इंटू dy by dx दिस इक्वल टू log x इंटू sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस sin x इंटू log x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1 by x, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ sin x by x, है ना। दिस इम्प्लाइज दैट ओनली dy by dx विल बी y इंटू हो जाएगा, y उस साइड चला जाएगा, y इंटू log x cos x प्लस sin x by x। ओके, y इंटू log x cos x by प्लस sin x by x। अब क्या करेंगे, y की जगह पे जो लिए थे हम लोग, y की जगह पे क्या लिए थे, x टू द पावर sin x, उसको हम लोग पुट कर लेंगे, तो x टू द पावर sin x पुट कर लेते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट dy by dx इक्वल टू मिलेगा x to the power sin x into log x cos x plus sin x by x। सो ये एक टेक्निक है टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ some functions which is of the form function to the power function, okay? So we can differentiate this type of functions by using logarithm। ओके, तो देखो इसका और एक एग्जांपल है सपोज, ठीक है, इसका और एक एग्जांपल है, उसको हम लोग चलते हैं, फिर उसका जो सेकंड जो यूज है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, और एक एग्जांपल, इसमें क्वेश्चन है if x to the power y plus y to the power x equal to x to the power x, okay, then find
फाइंड dy by dx. Okay, here the question is x to the power y. इसमें x एक फंक्शन है, y भी एक फंक्शन है. सेकेंड में क्या है, y to the power x. लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्टली अगर हम लोग इसमें लॉगरिथम ले जाएंगे तो मुश्किल आ जाएगा, क्योंकि बीच में एक प्लस है ना. क्योंकि बीच में एक प्लस है तो क्या होगा, डायरेक्टली हम लोग इसमें लॉगरिथम नहीं ले सकते. इसलिए एग्जांपल उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ना. इसमें क्या होगा, x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x है. तो इसमें क्या है, ये एक फंक्शन का पावर फंक्शन है प्लस दिस इज अनदर फंक्शन का पावर फंक्शन है कि नहीं. राइट साइड में भी देखो एक है फंक्शन का पावर फंक्शन x टू द पावर x, सेम फंक्शन है उसमें, लेकिन उसमें भी तो फंक्शन का पावर फंक्शन है ना, प्रेजेंट है उसमें फंक्शन का पावर फंक्शन. तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, राइट साइड में तो डायरेक्टली लॉगरिथम ले सकते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में दोनों साइड अगर लॉगरिथम अगर ले जाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में हम लोग को दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि इसमें बीच में प्लस है. और लॉग ए प्लस बी का ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है. लॉग ए इंटू बी का है, लॉग ए प्लस लॉग बी, लेकिन लॉग ए प्लस बी का कुछ फॉर्मूला नहीं है. तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो इसको जब ऐसा वाला क्वेश्चन आए जिसमें बीच में से प्लस माइनस कुछ आए तो क्या करना, हर एक फंक्शन का पावर फंक्शन को एक टर्म में डिनोट कर लेना. लेट x to the power y, let x to the power y equal to, let x to the power y equal to, suppose u, okay, y to the power x equal to suppose v, and x to the power x equal to suppose w. Okay, x to the power y equal to u, y to the power x equal to v, and x to the power x equal to suppose w. तब क्या करेंगे इसमें, देखो अभी ये तीनों डिफरेंट में चेंज हो गया. अब इसको हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे. अभी उसका क्या होगा, अब हम लोग इसमें निकालेंगे du by dx, dv by dx एंड dw by dx, क्योंकि इसमें क्या मिला, देन क्या होगा, ये जो फंक्शन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, u प्लस v इक्वल टू w होगा, है कि नहीं. दिस इम्प्लाइज दैट du by dx प्लस dv by dx इक्वल टू dw by dx. ये होगा कि नहीं. सपोज दिस इज योर इक्वेशन 1. ओके, वो सपोज इक्वेशन 1 होगा. अब क्या करेंगे, देखो हम लोग फाइंड आउट करेंगे du by dx को, dv by dx को और dw by dx को. तीनों हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसका. ठीक है, तो देखो तीनों फाइंड आउट करना होगा. तो हम लोग du by dx, dv by dx और dw by dx कैसे निकालेंगे, ये तीनों में लॉग का यूज करके. ओके, हियर u इक्वल टू x टू द पावर y, ओके, v इक्वल टू, सब एक साथ निकालते हैं. ठीक है, y टू द पावर x एंड w इक्वल टू x टू द पावर x, and by taking logarithm on both sides, by taking logarithm on both sides, this implies that we get log u equal to log x to the power y पहले में आएगा. सेकंड में क्या आएगा, log v इक्वल टू log y to the power x and log w इक्वल टू log x to the power x.
आएगा ना? ओके, देन दिस implies that log u इक्वल टू log a का पावर b अगर होगा तो उसमें क्या फॉर्म है? दिस इज अवर y log x, देन log v इक्वल टू x log y एंड log w इक्वल टू x log x, log w इक्वल टू x log x ना। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें अभी हम लोग दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लेते हैं ताकि du बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स और dw बाई डी एक्स मिल जाए हम लोग। ओके, देन by differentiating both sides with respect to x, this implies that ये क्या होगा देखो, d by dx of log q इक्वल टू d by dx of y log x। एक एक का निकालते हैं तो क्या होगा इसमें, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 1 by u इंटू du by dx, चेन रूल अप्लाई किया हूं, ठीक है। दिस इक्वल टू ये बन जाएगा, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा log x इंटू dy by dx प्लस y इंटू d by dx of log x। so this implies that du by dx इक्वल टू मिलेगा, u की जगह पे कितना लिए हैं हम लोग, x to the power y, so x to the power y इंटू log x dy by dx प्लस y by x, ये मिला du by dx की जगह पे। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट dv by dx एंड dw by dx। ओके, तो dv by dx कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा, देन d by dx of log v equal to d by dx of x log y। so this implies that 1 by v dv by dx equal to ये हो जाएगा log y into d by dx of x plus x into d by dx of log y। तो ये मिलेगा हम लोगों को, दिस implies that dv by dx equal to y to the power x into, ये हो गया खाली log y, because d by dx of x is 1 plus x, तो इसमें y है तो होगा 1 by y इंटू dy by dx। ओके, सॉरी, ये मिला हम लोगों को dv by dx। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, बाकी तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, dw by dx निकालना, ठीक है। तो वो जो इक्वेशन 1 जो है उसमें du by dx, dv by dx और dw by dx का वैल्यू पुट कर लेना। ओके, और उसमें तुम लोग क्या करना, सब जो टर्म जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, खाली
डी वाई बाई डी एक्स में मिलेगा जितना भी टर्म होगा। तो उसमें क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स का जो टर्म है वो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स तो सब हट जाएगा, क्योंकि उसके प्लेस में हम लोग पुट कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स का। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू तुम लोग उसमें निकालना, जो होगा वो तुम्हारा आंसर है। ओके, सिंप्लीफाई करके जैसे हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन में जैसे निकालते हैं। हाँ, तो इसका और एक टाइप का यूज होगा जिसको कि हम लोग चेन रूल अप्लाई करके भी कर सकते हैं, बट विदाउट यूजिंग चेन रूल इट कैन बी वेरी मच सिंपलर। ओके, तो वो बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे कि मैं सपोज क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसमें बहुत सारा फंक्शन का मल्टीप्लाई होगा और बहुत सारा फंक्शन का डिवीजन होगा। ये हमारा सेकेंड टाइप का होगा। ठीक है, सेकेंड टाइप का जो एग्जांपल जो है उसको मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारा फंक्शन जो है वो इनटू है और बहुत सारा टाइप का फंक्शन जो डिवीजन है। ठीक है, तो उस टाइप का फंक्शन में कैसे हम लोग करेंगे, जैसे कि देखो मैं एग्जांपल लेके ही कर लेता हूँ। तो एग्जांपल जो होगा वो सपोज होगा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ठीक है, सपोज है रूट ओवर ऑफ x माइनस 1 इंटू साइन x डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, दिख रहा है ना, इसमें ऊपर दो फंक्शन मल्टीप्लाई है, नीचे दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है। तो इसको हम लोग चेन रूल अप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, पहले चेन रूल अप्लाई करोगे तो उसका पावर पहले हाफ लाना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले डिवीजन रूल डालना पड़ेगा, फिर क्या आएगा, इसमें दो दो प्रोडक्ट रूल आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ना करके हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग लॉगरिथम करने से ऐसा वाला क्वेश्चन जो होगा वो इजी हो जाता है। ठीक है, तो लॉगरिथम का यूज करके हम लोग कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो इसमें पहले तुम लोग क्या करना, इसमें क्वेश्चन जो है वो आधा लिखा विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आए तो तुम लोग क्या करना, लेट ले जाना y इक्वल टू सब ले जाना जो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव जो करना है x माइनस 1 इंटू साइन एक्स बाय x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का रूट ओवर। तो एग्जाम में क्या मतलब, तुम लोग को अगर ये मैं बिना लॉगरिथम का बताया अगर करने को बोलता तो तुम लोग क्या करते, बाय यूजिंग चेन रूल करते, लेकिन उसमें बहुत बड़ा होता। अब देखो बिना चेन रूल का यूज करके, चेन रूल बाद में यूज होगा, लेकिन डायरेक्टली हम लोग चेन रूल का ना यूज करके अगर हम लोग उसको लॉगरिथम का यूज करेंगे तो कैसा ये सिंपल हो जाता है। सो दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स बाय x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का पावर, जैसे कि रूट ओवर है तो पावर कितना हो जाएगा, हाफ होगा ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट बाय टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, अब दोनों साइड लॉगरिथम ले जाते हैं, बाय टेकिंग logarithm both sides। तो क्या होगा, दिस implies that log y इक्वल टू, इसमें पावर हाफ है तो लॉग लेंगे तो क्या होगा, हाफ जो होगा वो आगे चला आएगा। वो मैं एक स्टेप को स्किप करके लिख रहा हूं, तुम लोग एग्जाम में ऐसे मत करना। ठीक है, हाफ लॉग ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू साइन एक्स बाय
x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4. ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, log y इक्वल टू 1/2. ठीक है, ऊपर का जो न्यूमरेटर उसको सपोज a लेते हैं, नीचे का जो डिनोमिनेटर उसको सपोज b लेते हैं, तो log a बाय b करेंगे तो क्या होगा, log a माइनस log b होगा कि नहीं, है कि नहीं. तो हाफ log a x माइनस 1 इंटू साइन एक्स, ये हमारा a है. ठीक है, माइनस log, ये हमारा b है, x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4. अब देखो, दिस इंप्लाइज दैट, इसको और थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज 1/2. ओके, तो ये हो जाएगा log x माइनस 1, log a इंटू बी है तो ये चेंज हो जाएगा log a प्लस log b, b की जगह पे है sin x. ओके, माइनस माइनस है तो ब्रैकेट देंगे हम लोग, इसमें भी log a इंटू log b है तो क्या होगा, log a प्लस log b, b की जगह पे है एक्स स्क्वायर माइनस 4. ओके, तो अब क्या करेंगे, बाय डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x. ओके, दोनों साइड हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, देखो दिस इंप्लाइज दैट ये चेंज हो जाएगा. सिमिलरली जैसे हम लोग कर रहे हैं 1/y dy/dx में, दिस इज इक्वल टू 1/2. ठीक है, अब क्या होगा, d/dx log x माइनस 1 प्लस d/dx log sin x. इसमें माइनस हो जाएगा, माइनस d/dx log x प्लस 3. इसमें भी ब्रैकेट के आगे माइनस है तो ये भी माइनस होगा, माइनस d/dx log x स्क्वायर माइनस 4. सो this implies that 1/y dy/dx will be equal to 1/2. सब में चेन रूल अप्लाई करेंगे. तो पहला जो चीज है वो क्या है, लॉग के अंदर जितना है वो तो डिवाइड होगा. ठीक है, तो 1/x माइनस 1 इंटू चेन रूल अप्लाई करके ना, 1/x माइनस 1 इंटू फिर क्या होगा, d/dx of x माइनस 1 प्लस लॉग के अंदर कितना है sin x, तो 1/sin x इंटू d/dx of sin x माइनस 1/x प्लस 3 इंटू d/dx of x प्लस 3 माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 4 इंटू d/dx of x स्क्वायर माइनस 4. ओके, so this will be this equal to 1/2 1/x माइनस 1, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा
और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो ये खाली 1 होगा, ठीक है। प्लस 1 बाय साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, तो ये हम लोग को मिल जाएगा कॉस एक्स बाय साइन एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 3 है, और इसमें फिर क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 3 का 0 होगा, तो खाली 1 मिलेगा हम लोगों को, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x, एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 4 विल बी 0, सो डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इज 2x into 2x. Okay. Now we have to find out the value of dy by dx. Then we can multiply y from both the sides, or taking the 1 by y from the left hand side to the right hand side. Then we get this implies that dy by dx will be, we can multiply y to the right hand side by putting the value of y which we have take in terms of x. Okay. तो उसमें हम लोग क्या लिए थे, y उस साइड जाएगा, तो y का वैल्यू कितना होगा जो लिए थे हम लोग, 1/2 तो ऑलरेडी है, y उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट ओवर ऑफ y की जगह पे क्या लिए थे, x माइनस 1 इंटू साइन एक्स बाय x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ओके, ये y उस साइड मल्टीप्लाई हुआ है। अब राइट साइड जितना है उसको लिख लेते हैं, दैट इज 1 बाय एक्स माइनस 1 प्लस cos x by sin x इज cot x माइनस 1 बाय x प्लस 3 माइनस 2x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। ओके, तो ये है डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग लॉगरिथम। ठीक है, तो इतने में ही तुम्हारा सारा एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज जो है वो हो जाएगा। तो आज तुम लोग जाओ और उसको देखो, ठीक है, तो बाकी फिर नेक्स्ट फिर देखेंगे। ओके।